अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड कुलसूम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 14 ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। रैशनल और इर्रेशनल नंबर आपको सेपरेट करने हैं। रैशनल और इर्रेशनल नंबर सेपरेट करने से पहले इनकी डेफिनेशंस का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वो तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन की शक्ल में हों रैशनल्स नंबर कहलाते हैं। रैशनल्स नंबर की 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शंस जो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाती हैं रैशनल या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहलाती हैं। जैसे 2/4 या 4/2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4। कंप्लीटली ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गई, बाकी कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या रैशनल फ्रैक्शंस कहते हैं, जो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाती हैं। जब उन्हें डिवाइड किया जाता है तो बाकी कुछ भी नहीं बचता, मुकम्मल टर्मिनेट हो जाती हैं। ऐसी फ्रैक्शंस को रैशनल फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जितने भी नंबर्स हैं जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16 वगैरह, ये तमाम रैशनल्स नंबर्स में शामिल हैं क्योंकि इनके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है। रैशनल्स नंबर की एक पहचान ये भी है कि वो पॉइंट या डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे अगर हम उन्हें डिवाइड करें तो इस तरह से डेसिमल के बाद 3 3 3 या 6 6 6 या 5 5, यानी कोई भी नंबर जो है वो रिपीट हो रहा होता है। इर्रेशनल नंबर ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं जो पूरी तरह टर्मिनेट या कैंसिल नहीं होती और पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे होते हैं। जैसे 7 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 आर, 2 3s आर 6। कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हुई, 1 बच गया। और अगर हम डेसिमल लगा के आगे मज़ीद तकसीम करते हैं तो डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे होते हैं, 2 4 6, इस तरह से डिफरेंट नंबर आ रहे होते हैं। रिपीटिशन नहीं हो रही होती। रैशनल्स नंबर में रिपीटिशन हो रही होती है और इर्रेशनल नंबर में रिपीटिशन नहीं हो रही होती और डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे होते हैं। ना ये कंप्लीटली डिवाइड होती है, कुछ ना कुछ बच जाता है इर्रेशनल्स नंबर में, और डेसिमल के बाद भी डिफरेंट नंबर्स आ रहे होते हैं। जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं जिनका कंप्लीट रूट नहीं निकलता वो सारे इर्रेशनल्स नंबर होते हैं। पाई वाले नंबर्स भी इर्रेशनल्स नंबर होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पार्ट 1 है 35। 35 को हम डिवाइड करके देखते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। 35 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7s आर 35। देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए 35 जो है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का कॉलम बनाएंगे और वहाँ लिखेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन।
दूसरा कॉलम बनाएंगे और वहाँ लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शंस टर्मिनेट नहीं हो रही होंगी वो इस कॉलम में लिख देंगे। अब देखिए नंबर 2 है √36, कंप्लीट रूट है 6 आर 36, कंप्लीट रूट बन रहा है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। अब देखिए 2 होल 1/40 माइनस 2 होल 1/40, 42 आर 80, 80 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 81, 81/40। अब हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 81 को 40 से डिवाइड करेंगे, 42 आर 80, 1 बचेगा, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 42 आर 41 आर 40 होता है, यहाँ पे 10 है इसलिए एक 0 और लगा देंगे, 42 आर 80, 100 में से 80 को माइनस करेंगे 20 आंसर आएगा। 40 के टेबल में 20 नहीं आता है, एक 0 और लगाएंगे, 45 आर 200, 200 में से 200 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, इसलिए -2 होल 1/40 भी रैशनल नंबर है। क्वेश्चन है वो 1 हमारा रैशनल और इर्रेशनल था, तो हम एक कॉलम में रैशनल लिखेंगे और एक कॉलम में इर्रेशनल रखेंगे। रैशनल नंबर है इसलिए हमने रैशनल नंबर के कॉलम में लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू और 4, 2 2s are 4, ये देखिए कंप्लीट रूट बन रहा है, 2 2s are 4, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पाई। पाई वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है और ये टर्मिनेट नहीं होती ये वैल्यू, तो पाई के जो क्वेश्चन होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए 6 पाई हम इर्रेशनल के कॉलम में लिखेंगे। 22/7, 22/7 22 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 22 आ जाए। 7 3s are 21,
1, 22 में से 21 को माइनस किया, 1 आंसर आया। डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1s आर 7। 10 में से 7 को माइनस करेंगे, 7 1s आर 7, 7 1s आर 7। 10 में से 7 को माइनस करेंगे, 3 आंसर आएगा। अगेन 0 लगाएंगे, 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 30 आ जाए। 7 4s आर 28। 30 में से 28 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा। अगेन 0 लगाएंगे, 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 20 आ जाए। 7 2s आर 14। 20 में से 14 को माइनस करेंगे, 6 आएगा। 0 लगाएंगे, अब 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 60 आ जाए। 7 8s आर 56। 60 में से 56 को माइनस करेंगे, 4 आंसर आएगा। 7 के टेबल में 4 नहीं आता, 0 लगाएंगे, 40 बन जाएगा। अब 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 40 आ जाए। 7 5s आर 35। 40 में से 35 को माइनस करें, 5 आंसर आया। 7 के टेबल में 5 नहीं आता, अगेन 0 लगाएं। 7 7s आर 49। 50 में से 49 को माइनस किया, 1 बचा। अगेन 0 लगाएं, 7 1s आर 7। 10 में से 7 को माइनस करेंगे, 3। अगेन 0 लगाएं, 7 4s आर 28। 30 में से 28 को माइनस करें, 2 बचेगा। अगेन 0 लगाएं, 7 2s आर 14। अब देखें, जब हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया है। 1 4 2 8 5 7 के बाद अगेन यही पैटर्न बनेगा। 1 4 2 8 5 7 यही पैटर्न अगर आप मज़ीद डिवाइड करेंगे तो यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट हो रहा होता है तो ये एक पैटर्न है। ये एक पैटर्न है 1 4 2 8 5 7, और यही पैटर्न आप आगे करते चले जाएंगे और यही पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा, इसलिए 22/7 रैशनल नंबर है। तो हम इसे रैशनल के कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट नंबर 7 है 2/√5। 5 कंप्लीट रूट नहीं बन रहा, 5 है। 2 2s आर 4 होता है और 3 3s आर 6 होता है। 5 नहीं आता, इसलिए 5 कंप्लीट रूट नहीं बनता, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। माइनस अंडर रूट में 1 रैशनल नंबर है, इसलिए रैशनल के कॉलम में लिखेंगे। मज़ीद देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, π/5। पाई वाले नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए π/5 इर्रेशनल नंबर है।
नंबर 10 देखिए, अंडर रूट 2/पाई। पाई वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है। तो 2/पाई जो है ये भी इर्रेशनल नंबर है। नंबर 11 देखिए, √9/√25। 5 5s are 25, रूट कंप्लीट हो रहा है। 3 3s are 9, कंप्लीट रूट बन रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। √11, 3 3s are 9, 4 4s are 16, रूट कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको आसानी से समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, आपने आसानी से समझ लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। नंबर 1 है देखिए 1/7। अब रफ अमल में हम करके देखते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। (1/7), 1 को हम अंदर रखेंगे, 7 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 7 1s are 7, 10 में से 7 को माइनस करेंगे, 3 बचेगा। 0 लगाएंगे, 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 30 आ जाए। 7 4s are 28, 30 में से 28 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा। अगेन 0 लगाएंगे, 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 20 आ जाए। 7 2s are 14, 20 में से 14 को माइनस करेंगे, 6 बचेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नंबर 1 जो है। अब नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है 2/3। 2 को हम अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 20 आ जाए। 3 6s are 18, 20 में से 18 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा। यानी ये फ्रैक्शन जो है ये भी कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रही, कुछ ना कुछ बच रहा है। जैसे 2 बच रहा है तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नंबर 3 0, 0 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 0 से 0 0 0 0 0 कुछ भी नहीं बचता, इसलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 0 जो है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन पे मैं सर्कल बना देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब देखिए 1/11,
1/11। 1 को अंदर रखेंगे, 11 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 ज़ीरो लगाएंगे। 11 9s आर 99। 100 में से 99 को माइनस करेंगे, 1 बच गया। देखिए कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 1 बच गया, इसलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे n लिखेंगे। यहाँ देखिए n लिखेंगे यानी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नंबर 4 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब नंबर 5 देखिए 4/3। 4/3 में हम 4 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 3 1s आर 3। 4 में से 3 को माइनस किया, 1 बचा। ज़ीरो लगाएंगे, 3 3s आर 9 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3s आर 9। अगेन 1 बचा। देखिए ये फ्रैक्शन भी कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हुई, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब देखिए -1/5 -1/5। 1 को हम अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 5 2s आर 10। 10 में से 10 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, यानी ये फ्रैक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट हो गई, इसलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। यहाँ आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब देखिए 5/6। 5/6। 5 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे। 6 के टेबल में 5 नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 6 8s आर 48। 50 में से 48 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा। यहाँ देखिए ये फ्रैक्शन भी कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रही, 2 बच रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे n। यहाँ हम लिखेंगे n यानी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2256। 2256 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 11s आर 22। 22 में से 22 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा, 5 लिखा। 2 2s आर 4। 5 में से 4 को माइनस किया, 1 बचा। 6 लिखा। 2 8s आर 16। यानी ये फ्रैक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट हो गई, कुछ नहीं बचा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को मैंने सर्कल में लिख दिया है ताकि ईज़िली आप लोग पहचान लें। यहाँ हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग।
फ्रैक्शन। अब देखिए 9/10, यहाँ देखिए 9/10, 9 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 10 9 ज़ार 90, 90 में से 90 को माइनस किया, ज़ीरो बचा, यानी ये फ्रैक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट हो गई, इसलिए ये फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब ये देखिए 25/26, 25/26, 25 को हम 25 को 26 से डिवाइड करेंगे, 26 9 ज़ार 10 लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि 25 के टेबल में 26 के टेबल में 25 नहीं आता, इसलिए डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 250 हो गया। 26 9 ज़ार 234, 250 में से 234 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 16। देखिए ये फ्रैक्शन भी कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रही, 16 बच गया है, ये फ्रैक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रही, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ये वाली फ्रैक्शन 25/6 नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 243 अपॉन 100। यहाँ देखिए 243 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 2 ज़ार 200, 243 में से 200 को माइनस करेंगे, 43 आंसर आएगा, डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 100 4 ज़ार 400, 430 में से 400 को माइनस करेंगे, 30 बचेगा। 100 के टेबल में 30 नहीं आता है, एक ज़ीरो और लगाएंगे, 400 3 ज़ार 300। देखिए पूरा डिवाइड हो गया, पूरी ये फ्रैक्शन पूरी टर्मिनेट हो गई, बाकी कुछ नहीं बचा, इसलिए हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। यहाँ पे आप लिखेंगे टी। आप इस तरह से सर्कल नहीं बनाइएगा, ये आपकी पहचान के लिए मैंने बना दिए हैं ताकि आप इजीली पहचान लें। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 18750 अपॉन 1000। यहाँ देखिए हम 100 का टेबल पढ़ेंगे, 100 को बाहर रखेंगे और 18750 को अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। 100 का टेबल 18 टाइम पढ़ेंगे तो 18,000 हम 1000 का टेबल 18 टाइम पढ़ेंगे तो 18,000 हमारा आंसर आएगा। 18,750 में से जब हम 18,000 को माइनस करेंगे तो 750 बचेगा। एक ज़ीरो हम मज़ीद डेसिमल लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे,
अब 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ना है कि 7500 आ जाए। 100 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 7000 आएगा। 7500 में से हम 7000 को माइनस करेंगे तो 500 बचेगा। एक ज़ीरो और लगाएंगे। 1000 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 5000 आएगा। अब देखिए यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं बचा, ये फ्रैक्शन कंप्लीटली टर्मिनेट हो गई, इसलिए हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 8750 अपॉन 1000 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको ईज़िली समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।